Good morning, students. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So I hope last chapter that we discussed, chapter 15 की exercise को complete कर चुके हो. You have written question answers in your fair notebook. आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 14 को, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? मूविंग चार्ज. जब भी कोई चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसको वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स करंट क्या है एक्चुअली में? चार्ज घूम रहे हैं भाई, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने हैं? व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल्स पे क्या इफेक्ट आता है, वो उनको कैसे तोड़ता है, कैसे आयंस बनाता है, क्या करता है. ठीक है, दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाउ इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट द केमिकल्स. सो यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं बेटा. कंडक्टर. कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम. लाइक मोस्टली कंडक्टर्स, जितने भी आपके घर में वायरिंग होती है, तारे किसकी बनी होती हैं बेटा? एक्चुअली कॉपर की. एंड कॉपर क्या होता है? कॉपर इज अ मेटल. सो मेटल है तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. क्यों? क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. आप इलेक्ट्रॉन तो अभी नहीं समझोगे, या ये मान लो कॉपर के अंदर फुल स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास कर देता है. मेरा कहने का क्या मीनिंग है बेटा? कि वही चीज़ें अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगी जिसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे चार्ज मूव कर सकता है. नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते देते अपने अंदर से. इंसुलेटर, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही अपने अंदर से पास नहीं होने देते, उनको इंसुलेटर बोलते हैं, लाइक वुड. देन इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक होती है. इट इज एन टेक्निक जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं. दैट इज डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ना. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को हम तोड़ते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? तो पहले हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो इस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें बार बार यूज होने को मिलेंगी, हमें बार बार देखने को मिलेंगी. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? वो सब्सटेंस जो कि क्या करता है, जैसे उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे या मेल्ट करेंगे तो वो आयंस बना देगा. आयंस इन द सेंस लाइक कॉपर है. सिंपल कॉपर को आप Cu लिखते हो. कॉपर का कोई भी एटम है उसको क्या लिखेंगे हम? Cu. अगर कॉपर आयन ने क्या किया, अपने ऊपर ऐसे चार्ज लिया है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके अंदर. ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? चार्ज आ गया. कब? जब मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया. तो ये क्या होगा? इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, a substance which give us ion. ion क्या है बेटा? ions होते हैं charged species. ions क्या होती हैं बेटा? these are charged species. means ऐसी species जिस पे चार्ज हो. अब चार्ज तो चाहे भाई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही क्या होंगे? ions होंगे बेटा. तो वो सब्सटेंस जिसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं एंड इट विल प्रोड्यूस ions, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट. So this is the another definition. An electrolyte may also be defined as a substance which conduct electricity when dissolved in water or when melted. तो a solution of any electrolyte, जब electrolyte का solution बना देते हैं हम, पानी में उसको dissolve कर देते हैं या melt कर देते हैं, then उसको क्या बोलते हैं? Then it is known as electrolytic solution. लाइक आप नमक को डिसॉल्व कर रहे हो. कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या होता है बेटा? इट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं? सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोराइड को क्लोरीन Cl से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, NaCl. अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगी, ठीक है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाटर. ये किसका फॉर्मूला है? वाटर का.
तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों के डिसॉल्व करने से, ये क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, व्हाट वी कॉल्ड इट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देन सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं बेटा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, दे आर द टिपिकल इलेक्ट्रोलाइट। देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, a substance which does not give ions when melted or dissolved in water, means ऐसा substance जो ions produce नहीं करेगा, कब, जब उसको मेल्ट करें या पानी में डिसॉल्व करें, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। A substance which doesn't conduct electricity through its solution in water or in molten state, molten means liquid state, is called non-electrolyte, उनको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करोगे ना तो आयंस बनते हैं, यहाँ पे एक ये वाला आयन बनता है पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनता है। तो आयन बनेगा तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, लाइक शुगर, आप चीनी को पानी में घोल दो और इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएगा, बिकॉज शुगर कभी आयंस ही नहीं बनाती, यूरिया कभी आयन नहीं प्रोड्यूस करता, बेंजीन आयन नहीं बनाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड आयन नहीं बनाता, इथाइल अल्कोहल नहीं बनाते। सो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, दीज ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जब भी हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं दे विल प्रोड्यूस आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट will not produce ion when melted or dissolved in water and will not conduct electricity. They are known as the non-electrolyte. Then यहाँ पे इस बॉक्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग कुछ सब्सटेंसेस को रखा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या बेटा, जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव हैं वो ऊपर, देन सबसे उसके कम, देन उसके कम और देन उसके कम कंडक्टिविटी वाले। तो मैंने बोला था अभी मेटल्स और मेटल के एलॉय, ये क्या होते हैं बेटा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन उससे कम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, देन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, देन सेमीकंडक्टर, और सबसे कम जो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं करने देते, दे आर इंसुलेटर्स। सो अब हम डिफाइन कर सकते हैं या व्हाट आर कंडक्टर्स बेटा। एक्चुअली कंडक्टर्स क्या हैं, द मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर। लाइक सिल्वर, कॉपर, जितने भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं, आयरन, ब्रास, ग्रेफाइट, दीज ऑल आर कंडक्टर। ग्रेफाइट इज नॉट अ मेटल, ये मेटल नहीं होता बेटा, ग्रेफाइट इज, ये कार्बन की फॉर्म है, नॉन मेटल। द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, वो भी गुड कंडक्टर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा बेटा, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर देती हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड आर पुअर कंडक्टर। एसिटिक एसिड क्या करता है बेटा, आयंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट आयंस नहीं बनाता, मतलब कम आयन बनाता है। सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, बिल्कुल सारे आयंस बना देता है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। देन बात करते हैं इंसुलेटर्स की। मेटल्स which do not allow electricity to flow through them are called non-conductor or insulator. Like बिल्कुल सूखी लकड़ी, गीली नहीं, ड्राई वुड, सल्फर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास, क्वार्ट्ज, ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉमन इंसुलेटर। लाइक जितने भी स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं किसके बने होते हैं बेटा, प्लास्टिक के, बेकलाइट के बने होते हैं। जो वाइट कलर का आपको दिखाई देता है ना स्विच, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बेकलाइट। तो इंसुलेटर है, आप टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, करंट, शॉक थोड़ी ना प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट है बेटा कटाइन और एनाइन। अभी मैंने बोला था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे दे विल प्रोड्यूस आइंस। क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, वो आइंस। और आइंस क्या हैं, दे आर द चार्ज स्पीशीज, उनके ऊपर कोई चार्ज है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और दीज आइंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि ये आयन इजीली सॉल्यूशन के थ्रू। सो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसको क्या बोलते हैं, कटाइन बेटा, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनाइन।
लाइक NaCl को जब मैं डिजोल्व करती हूँ वाटर में, ये दो टाइप के आइंस बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव क्या है बेटा, कैटाइन है, Cl नेगेटिव क्या है, एनाइन है। देन इलेक्ट्रोलिसिस। अब आपको इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लाइक दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। स्प्लिटिंग मीन्स तोड़ना, हमने ये तोड़ दिया सोडियम और क्लोराइड में। कब, जब इसके अंदर से, इसके सॉल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से मैं क्या पास करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, स्प्लिटिंग मीन्स बेटा break down with the help of electricity is called electrolysis. During electrolysis, cations get reduced at the cathode and anions get oxidized at anode. इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड क्या होती है बेटा। इलेक्ट्रोड क्या है, एक्चुअली में ये मेटल की वायर होती हैं, ठीक है, या रोड्स होती हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है, मतलब या तो जिनके अंदर करंट एंट्री करेगा जिनसे, या जिनके अंदर से फ्लो करेगा, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। लाइक यहाँ पे जो दो रोड लगा रखी है ये, ठीक है, ये सॉल्यूशन बना रखा है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर दो रोड लगा रखी है, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड्स। देन ये दो टाइप की हैं, वन इज कैथोड एंड वन इज एनोड। देखो कैटाइन कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव हमेशा किससे अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस से। तो जो रोड होती है ना, मान लो दिस इज द रोड, कैटाइन हमेशा किसके पास जाएगा बेटा, कैथोड के पास। सिर्फ आप ये बात याद रखना, आपको चार्ज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस पे कैटाइन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और पॉजिटिव किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो कैथोड रोड पे कौन सा चार्ज होएगा, नेगेटिव। मतलब जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई होगी वो कौन सी होती है, कैथोड। और हमेशा एनाइन कहाँ, किसके पास जाते हैं, एनोड के पास। तो एनाइन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो एनोड पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो दिस इज द सिंबल फॉर बैटरी बेटा, ये बैटरी दिखा रही है मुझे, एक सेल का सिंबल दिखा रही है। तो इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से मैं जोड़ दूंगी इस रोड को, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या है, कैथोड। और कैथोड के पास कौन से आइंस आएंगे, पॉजिटिव आइंस आएंगे बेटा, कैटाइंस आएंगे। और एनोड बैटरी के कौन से टर्मिनल से जोड़ रखा है हमने, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसके पास कौन से चार्ज आएंगे बेटा, नेगेटिव आइंस आएंगे। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कैटाइंस कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे, दे विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड। और एनाइन कहाँ पे जाएंगे बेटा, एनोड पे, दे विल गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड। अब आपको यहाँ पे दो टर्म्स क्लियर नहीं होंगी बेटा, एक तो रिड्यूस्ड और एक ऑक्सीडाइज। रिड्यूस्ड का मीनिंग क्या होता है, अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करना, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने अंदर से निकाल देना, या हाइड्रोजन का एडिशन करवा देना, या इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाना, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेना, ठीक है। तो ये टर्म्स अभी आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं होंगी बेटा। सिर्फ इतना याद रखो कि भाई कैटाइन जाएगा नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास। देन है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है बेटा जो वोल्टेज चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि दो इलेक्ट्रोड में कितना वोल्टेज क्या होता है कि कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में करंट का कितना डिफरेंस है, क्योंकि जब डिफरेंस होता है ना तभी कोई चीज फ्लो करती है। तो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड वोल्टमीटर। एंड वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं बेटा, वोल्ट में। देन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मीनिंग क्या है, क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सीरीज में, मतलब एक के बाद एक, जैसे बल्ब ऐसे जो लड़ी वाले बल्ब होते हैं दिवाली पे लगाते हैं, वो एक के बाद ऐसे होते हैं सीरीज में। पैरेलल क्या होगा, आप एक जगह से दो कनेक्शन कर दो, लाइक एक यहाँ पे आपने इससे बल्ब जला रखा है और इसी कनेक्शन से आपको साथ में आपने इधर से चार्जर का कनेक्शन भी कर दिया है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, जो एक के बाद एक लगे होते हैं वो सीरीज में। तो वोल्टमीटर को सर्किट के साथ कैसे लगाया जाता है बेटा, पैरेलल में। देन एमीटर मेजर करता है बेटा कितना करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है, एमीटर ऐसे होता है, एमीटर क्या बताता है, करंट बताता है। और करंट को किस में मेजर करते हैं हम, एम्पियर्स में। ऐसे बोलते हैं 5 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का, लाइक आपके चार्जर वगैरह होते हैं ना, उस पर वोल्टेज और करंट मेंशन होता है कि ये कितनी इसकी कितनी भाई इसकी कैपेबिलिटी है। देन वोल्टामीटर, वोल्टामीटर क्या होगा बेटा, अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड, एक ग्लास का या प्लास्टिक का कंटेनर जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टामीटर। और वोल्टामीटर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या देखा था हमने, इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ पे होती है 2 रोड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा कोई भी कंटेनर प्लास्टिक का या ग्लास का जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। देन सेल, सेल क्या है बेटा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को मतलब एक के बाद एक सेल लगा के क्या बन जाती है, बैटरी। और ये कैसा करंट प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट करंट। जैसे हमारे जो घर में करंट आता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है बेटा, डायरेक्ट करंट जो चेंज नहीं होगा, जो सेम चलता रहता है, ठीक है। सेल का ये साइन होता है, ये साइन, ये सेल के साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, ये नेगेटिव टर्मिनल के लिए, ऐसे वायर जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके पास एक और सेल लगा दूं ऐसे, तो ये बैटरी बन जाएगी ऐसे। तो ये बेसिक्स आई होप आपको क्लियर होंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।